वेलकम टू रचित सिटिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं वापस से क्लास 9th का मैथमेटिक्स और उसका अलजेब्रा चल रहा है। हम लोग का क्लास 9th का जो अलजेब्रा है उसका एक लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़े थे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, राइट। उसका हम देखे थे कि कुछ क्वेश्चन भी उस पर देखे थे। आज उसके आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यूजेस ऑफ आइडेंटिटी। तो प्लीज मेरे वीडियो में बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट को। प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं बता दूं कि जो मैं नोट्स लिखता हूं खुद से, उस नोट्स को मैं वापस से पीडीएफ में डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, राइट। उसी से हम कंटिन्यू करते हैं, आपको नोट्स वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखिए, हम लोग आइडेंटिटी के बारे में देख लिए, राइट। अच्छा, हम लोगों ने तीन आइडेंटिटी देखा था। पहला आइडेंटिटी क्या देखा था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। क्या था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही बात है। दूसरा आइडेंटिटी हम लोगों ने देखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, राइट। तीसरा आइडेंटिटी हम लोगों ने देखा ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो दिक्कत तो कहता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों के तीनों आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम लोग, राइट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर कॉल्ड आइडेंटिटीज। क्या कहते हैं? आइडेंटिटीज, राइट, है ना। एंड लिखा है एज दे आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स ए एंड बी, एज दे आर ट्रू फॉर all variables a and b, राइट। इसका मतलब है कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सभी के लिए वो वैलिड है, सही है, उन सभी के लिए वो वैलिड है, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं यूजेस ऑफ आइडेंटिटीज। ये जो आइडेंटिटीज पढ़े हैं उसका यूज कहाँ कहाँ होगा, राइट। तो देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, लिखा है इट इज यूज टू सिंप्लीफाई। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? टू सिंप्लीफाई, to simplify evaluating and factorizing algebraic expression। यानी इसका मतलब है कि हम लोग जो भी है ये कंसेप्ट का इस्तेमाल जो है कहाँ करते हैं? हम लोग इस कंसेप्ट का इस्तेमाल सिंप्लीफाई करने में करते हैं, सिंपल टर्म्स में लाना, इवेल्युएट फाइंड आउट करना, वैल्यू फैक्टराइज करना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, राइट, उसमें इसका यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और आइडेंटिटीज है उसको भी देख लीजिए। जैसे पहला देख लीजिए, ये तो आप देख चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी होगा ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला की तरह ट्रीट करता है प्यारे बच्चों। आप लोग को बस याद रखना है इसको, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, देखिएगा ध्यान से। जैसे मैंने कहा पहला है ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, देखिए ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट, सही बात है। अब देखिएगा ध्यान से, ये a प्लस बी है बाबू, इसका मतलब इसको एक और तरीका से कभी कभी लिखा जा सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, देखो 3a को गुना करोगे 3ab को ऐसे, तो 3a स्क्वायर बी लिख सकते हैं, इसको फिर इससे गुना करो b से, 3ab स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला सेम, ये किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी का, राइट। दूसरा फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होगा? ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी, राइट। ये जो अभी बोल रहे हो देख के, ये ठीक है, अभी देख के बोल सकते हो, लेकिन इसको याद करना बहुत जरूरी है, समझ रहे बच्चों, याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसको वापस से लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर,
प्लस क्यों हुआ यहाँ समझ में आया? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस में है इसलिए नहीं, दोनों माइनस है इसलिए प्लस हो गया, राइट। तो तीसरा फॉर्मूला देखिए, अब ए क्यू प्लस बी क्यू ले लीजिए, राइट। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। और एक और होता है फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, राइट। क्या? ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी होता है। देखो ए प्लस बी का होल क्यू है और ए माइनस बी का होल क्यू, ये है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, राइट। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला फॉर्मूला है पांचवा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबको स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स, राइट। ये फॉर्मूला हो जाएगा। फिर अगला है 6 नंबर का फॉर्मूला, देखिए क्या लिखा है। अगर आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, अगला में है ये कॉन्सेप्ट भी है फॉर्मूला भी। अगर x प्लस ए आपके पास है और उसके साथ मल्टीप्लाई में x प्लस बी है, तो बस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब कहता है, ध्यान से देखिए, अगर इसके जगह पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस एक्स वाई जेड भी रहे तो सेम फॉर्मूला होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में एक और कंडीशन क्या है कि यदि अगला फॉर्मूला 8 नंबर, इफ मान लीजिए कि अगर ए बी सी तीनों का सम अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए, तो ये जो फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो हो जाएगा वो 3abc के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए इसमें इसको 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये माइनस वाला टर्म सिर्फ उधर चला जाएगा तो 3abc बचेगा। तो ये टोटल फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये क्या है, टोटल फॉर्मूला है। समझ में आया? इस फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं अपने पास एक जगह पे और आप इसका यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है आपको? देखिएगा ध्यान से। चलिए, मेरे अंदाज से समझ में आप लोग को आ गया होगा, राइट। इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका यूज कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। देखिएगा, आपको बस क्या करना है, फॉर्मूला को ब्रेन में रखना है, राइट, एकदम ब्रेन में रखना है। देखिएगा प्यारे बच्चों, समझ में तो आ गया। चलिए, इस आइडेंटिटी का यूज हम अच्छे तरीके से करते हैं और देखिए क्या कुछ कर पाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 0.99, क्या इसका होल स्क्वायर है, राइट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूज कंसेप्ट यूज करेंगे, राइट। देखिएगा ध्यान से, देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, राइट। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को हमको लिखना है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस बोलो 0.01 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका ए और ये माइनस बी, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर लग रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, राइट। ए की जगह कितना है 1 का स्क्वायर माइनस का 2, ऐसे ही फॉर्मूला में रहता है। ए की जगह कितना है, बी की जगह कितना है प्लस बी की जगह कितना है, राइट। ये 1 माइनस कितना होगा 0.02 बोलो प्लस 0.01 का होल स्क्वायर कितना होगा 0.001,
ठीक है। अगर मान लो कि दिक्कत हुआ हमको होल स्क्वायर करने में, इसको देखो कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/100, है ना। अच्छा, दो बार है तो 1/100, सही बात है, बोलो। अच्छा, इसको क्या, इसका होल स्क्वायर हो गया, यानी कितना हो गया, 1/1 2 3 4, गलती हम कर दिए थे, राइट, 4 हो गया, बोलो। अब क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 0. देखो 1 के बाद 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4 आ गया, यानी कितना होगा, 0001, 0.0001, राइट, ये हो गया। अब इसको सम करना है, तो सम जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन लास्ट में करते हैं, पहले एडिशन करते हैं, राइट। ये कितना होगा, 1 और इसको जोड़ेंगे पहले, 1.0001, उसमें से माइनस क्या करना है, 0.020001, आंसर कितना गया, 0. समझ में आया, बोलिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, इसका मतलब आपको समझ में आ गया, राइट। देखिएगा आगे, देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है। मान लीजिए कभी लिखा है 105, है ना, और यहाँ लिखा है 106, राइट। ये तो चीज दिख रहा है कि कोई चीज में से ये घट रहा है और कोई चीज में से ये बढ़ रहा है, राइट। अरे तुम ही देखो, ये क्या, किस में से घट सकता है और किस में बढ़ सकता है, बताओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगा। जैसे हमको क्या लिखना है, a प्लस बी, ए माइनस बी के टर्म पे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के भी टर्म पे लिख सकते हैं। आपको ये देखना है किस में क्या घट रहा है, किस में क्या जुड़ रहा है, बताइए, बताओ, नहीं समझे तो ऐसे में फॉर्मूला नहीं ना बनेगा। देखो 100 में अगर हम 5 ऐड कर रहे हैं, राइट, और इनटू 100 में अगर 6 ऐड कर रहे हैं, कितना, 6 ऐड कर रहे हैं, इस दोनों से क्या होगा, फायदा होगा क्या, समझ में आया, है ना। उसका फॉर्मूला है अभी जो बताए थे वो ना, है, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका निकालो कि तीनों के तीनों आइडेंटिटी पर फिट हो जाए। जैसे अभी एक फॉर्मूला लगाए थे, देखो क्या, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स प्लस ए है इंटू एक्स प्लस बी है ये, राइट। क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी था, उसे काम कर गया, तो काम करेगा तो कितना होगा, 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यानी 100 प्लस, नहीं नहीं, 5 + 6 कितना, समझ में आया, क्योंकि ये है x, ये है a, ये है x, ये है b, इंटू एक्स प्लस ए बी कितना होगा, 11, 30, सॉरी 30, कितना, 6 5 जा 30, राइट। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 प्लस 11x प्लस 30, है ना। तो 11x यानी 1 2 3 4, x की जगह पर कितना है, 100, बोलिए, 1100 प्लस 30, सबको ऐड कर दो, ये 1100 हो गया, ये 30 हो गया, ऐड करो तो 0 3 1 1 1 ट्रिपल 1 3 0, है ना। और भी कोई तरीका है क्या, बिल्कुल तरीका है, कौन सा तरीका है, इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम, 100, सॉरी 100 कितना है, 5 है, और ये कितना है, 106 है, इसको क्या एडजस्ट करें, बताइए, बोलिए। देखो ध्यान से, इसमें संजोग से ये पता नहीं चल रहा कि क्या ऐड करें, है ना। तो हम लोग ऐसा चीज ऐड करेंगे जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कोई फर्क नहीं पता चलेगा और सेम ऐड होगा। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ बी है तो यहाँ बी ही होना चाहिए, राइट, तो उस पर लगाओ, देखो इसको लिख सकते हैं 105, है ना, 105.5 में से आप कितना माइनस कीजिएगा, 0.5, तो बताओ 0.5 जोड़ दिए और 0.5 घटा दिए, 105 बचा। अब तुम देखो यहाँ लिख दो 105.5 में जोड़ दो 0.5, राइट, तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कितना, 105.5 का
माइनस बी स्क्वायर कितना है ना। ना देखो इसका स्क्वायरिंग करने में हमको दिक्कत हो रहा है, इसका स्क्वायरिंग करने में कैसे स्क्वायरिंग करेंगे, 1055/10 होल स्क्वायर माइनस को 5/10 का, ये कितना हो जाएगा 1055/100 उसका होल स्क्वायर था ये, और ये कितना 25/100 है ना। एलसीएम लेने कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा होल स्क्वायर ना, है ना। अब देखो इसको भी दो तरीका से हम बना सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं बन जाएगा ना। इसको देखो ये कर सकते हैं, कितना होगा 1055 माइनस 5 और 1055 प्लस 1055 में से क्या 1050 इंटू कितना, लेकिन संजोग से तो वही आ जाएगा, हमको वो नहीं लाना है, वैल्यू लाना है, तो गुना करके लिखना ही पड़ेगा आपको, है ना। 1055 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना है आंसर बताइए, 11130 हो गया ना, इतना ही है आंसर, ये आंसर होगा, ठीक है ना। कैसे करके गुना करके लिखना पड़ेगा दो बार, ठीक है ना, कोई उपाय नहीं, क्योंकि वैल्यू निकालना है, नहीं तो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे फिर वापस वही आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, ये सब आइडेंटिटी का यूजेस है, क्या है आइडेंटिटी का यूजेस है, ठीक है। और आगे देख लीजिए कुछ और भी क्वेश्चंस होगा, मिटाएं इसको, समझ में आ रहा है कैसे कैसे यूज करना है, हाँ ये ध्यान रखिएगा। कैसे लास्ट में फॉर्मूला निकालोगे, फॉर्मूला फिर वो क्वेश्चन आ जाएगा ना। देखो एक इस तरह का क्वेश्चन होता है, कैसा, x4 प्लस 1/x4 है राइट, का वैल्यू पूछ रहा है, यदि इफ x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है 6 है। यह हम बताए इफ कंडीशन होता है, क्या होता है, और यहीं से क्वेश्चन का शुरुआत होता है। तो हम लोग क्या क्या दिया है, x प्लस 1/x दिया है राइट, इसका वैल्यू कितना है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग राइट, ये स्क्वायरिंग करें देखिए क्या होगा, ये x प्लस 1/x है बाबू, इसका स्क्वायर कर दिए, ये 6 का है तो इसका भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ बताइए कैसे कैसे लिखें, x का स्क्वायर करेंगे प्लस का 2 x इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 30, ये x कट गया, ये x स्क्वायर प्लस ये 2 को उधर ले जाते हैं, बचेगा क्या 1/x स्क्वायर, और 36 में से 2 गया तो 34, अगेन वापस से क्या करो, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का भी क्या करना पड़ेगा, इधर कितना हो गया 34 का होल स्क्वायर, है ना। चलिए इधर कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी, या फिर 2a भी ले लो, तुम लोग जैसा कंसेप्ट चलेगा, तो 2a की जगह एक्स स्क्वायर और b की जगह 1/x स्क्वायर राइट, और प्लस इसका भी स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 राइट। इधर 34 को 34 से मल्टीप्लाई करो, 16 का 6 चलती है 12 चलती है 12 12 दूनी 34 से 35 के 5 हाथ में 3 है ना, 3 3 9 3 12 1256 है ना, बोलिए, चलिए 1156 है, गड़बड़ कर दिए क्या, देखिए 1156 ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये x4 प्लस 1/x4 बच गया, इस 2 को उधर ले जाओ, यानी 11 कितना आएगा 54, इसी का वैल्यू पूछ रहा था ना, 1154 राइट आंसर, समझ में आया, कोई दिक्कत बाबू, समझ में आ रहा है आपको, यानी आप ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, चलिए
कोई तकलीफ तो नहीं? हम्म, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड थोड़ा वेट कीजिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आइडेंटिटी फॉर द स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। आइडेंटिटी फॉर आइडेंटिटी फॉर ए स्क्वायर ऑफ ए ट्राइनोमियल, राइट? क्या है स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल? ध्यान से देखिएगा। कहता है ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म, ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म, राइट? ए प्लस बी प्लस सी का क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस टू टाइम्स बी सी प्लस टू टाइम्स सी। देखो इसको कैसे एक और लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस प्लस सी स्क्वायर, टू कॉमन लो, क्या बचा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी, राइट? कोई दिक्कत? तो इससे इस कंसेप्ट का भी यूज करके आप जो बना सकते हैं। अच्छा टोटल तुम देखो, स्क्वायर जो होता है ट्राइनोमियल को, उसमें टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, कितना टर्म आएगा? 6 टर्म्स आता है, राइट? याद रखिएगा ये दोनों फॉर्मूला इसी का होता है, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आया? चलिए देखिए कंसेप्ट को। देखिए आइडेंटिटी जो है स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल का, इसका एक और यूजेज है। कैसे यूज है? देखिए मैंने कहा कुछ स्पेशल केस हम लोग देख लेते हैं। इसी का केस है, क्या है देखिए। कहता है यदि आपके पास a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर रहे तो क्या कीजिए? समझ में आ रहा है? तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस माइनस सी इसका होल स्क्वायर। बोलो, क्योंकि प्लस और माइनस में भी क्या हो जाएगा? अब ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है? तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है? प्लस टू ए बी यानी टू ए बी प्लस टू बी और सी की जगह कितना होगा? माइनस सी प्लस टू सी ए, है ना? अब देखो ये क्या हो जाएगा, यानी ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस का स्क्वायर करने पर क्या होगा? प्लस सी होगा। यहाँ टू ए बी हो जाएगा, लेकिन हाँ ये प्लस माइनस मिलके माइनस टू बी सी हो जाएगा और ये प्लस माइनस मिलके माइनस टू सी हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ माइनस है ना, लेकिन इतना ध्यान रखोगे तो अच्छा यही माइनस यहाँ हो जाता तो इसकी जगह साथ होता, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म माइनस हो जाता, ये वाला प्लस होता। क्या समझ आपको? ये ध्यान रखना है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत? देखिए आपके नोट्स में ये लिखा है, आप इसका यूज कर सकते हैं। क्या समझे आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? आप इसका इस्तेमाल जो है अच्छे से कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अच्छा कभी कभी ये हो सकता है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। इसको भी हम क्या लिखेंगे? a माइनस की जगह प्लस कर दो और माइनस बी कर दो, फिर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, राइट? अब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बोलो प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस टू ए और माइनस बी प्लस टू माइनस बी प्लस टू माइनस सी, है ना? ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का टू ए बी माइनस का माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ये टू बी सी, क्योंकि माइनस माइनस अब प्लस माइनस टू सी। समझ में आया? आप ऐसा भी कर सकते, इसको ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों, समझ में बात को? तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस फॉर्मूला को याद रखना है, प्रोसेस वही रहेगा, है ना? प्रोसेस क्या रहेगा? वही रहेगा।
समझ में आया? चल देखिएगा ध्यान से। अब देखिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं आइडेंटिटी फॉर द क्यूब ऑफ बाइनोमियल। आइडेंटिटी फॉर क्यूब ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल का क्यूब, बाइनोमियल का क्यूब। ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहला है बाइनोमियल, यानी दो टर्म का अब क्या करेंगे क्यूब। पहले क्या किए थे स्क्वायर, ठीक है। तो दो टर्म है, मान लीजिए ए है एक और एक बी है, उसका क्या करने वाले हैं क्यूब। क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू, कुछ देर पहले भी इसको देखे थे राइट। यहाँ से देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² भी इसको लिख सकते, कोई दिक्कत बच्चों। चलिए पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। मान लीजिए आपको कहीं प्रूफ करने की आवश्यकता पड़ी, इसको किसका प्रूफ। अब तुम ही सोचो, एलएचएस से चलेंगे किससे, तो इसको लिख सकते हैं 3 बार a प्लस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी, बोलिए बोलो। अब इस दोनों को गुणा करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया ना, ये बचेगा ए प्लस बी। अब इसे गुना करो, देखो कैसे, ए स्क्वायर का ए से ए क्यू हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर को बी से कितना ए स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस 2 को ए से 2a² बी हो जाएगा प्लस इसको बी से 2ab² हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर को ए से तो ab² हो जाएगा, बोलो। और बी स्क्वायर को बी से बी क्यूब हो जाएगा, बोलो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अच्छा देखो a² बी, a² बी, दो एक कितना 3a² बी, 2ab² एक 3ab² राइट। और देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3b, ए बी और बी भी बच जाए क्या ए प्लस बी। प्रूफ हो गया, आसान है, इसे कुछ डिफिकल्ट वगैरह नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। लेकिन प्रूफ की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है, आसान है ना प्रूफ करना। चलिए वाला फॉर्मूला समझ में आया बच्चों। देखिए दूसरा फॉर्मूला हम प्यार से देखते हैं, इत्मीनान से देखते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से भैया, दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी पहले ही लिख देते हैं इंटू a² माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस का b² राइट। अगला 4 ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस इंटू a² प्लस ए बी प्लस b²। याद रखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब में अंदर में माइनस ए बी होता है और इसमें माइनस वाला में प्लस होता है, थोड़ा ध्यान से रखिएगा थोड़ा याद, ठीक है बाबू, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा पूरा, है ना, कोई दिक्कत। और भी इसका फॉर्मूला होता है, हम तो ये दूसरा फॉर्मूला लिख दिया ना इसका, इसका फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू वाला देखो, ए प्लस बी का होल क्यू, इसका फॉर्मूला ये यूज कीजिए, ये तो है ही, है ना। और एक और देख लो, इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसको हटाइए भाई, जो कह रहा है वही यूज करते हैं, ठीक है ना। देखो क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है एक ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए प्लस बी का होल क्यू कर दो माइनस का 3 इंटू ए प्लस बी कर दो। अच्छा ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी का होल क्यू प्लस का 3ab इंटू ए माइनस बी कर देंगे, राइट। समझ में आ रहा है, इसका मतलब है बच्चों, क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप देख सकते हैं कि ये भी एक फॉर्मूला है, इसका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको अगर ए प्लस बी का वैल्यू दिया रहे तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो वो फॉर्मूला तो लगाना ही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए इसका एग्जाम्पल से हम बेहतर समझ लेते हैं कि क्या कुछ कह रहा है, राइट। एग्जाम्पल में कहता है कि भैया आपको ना
वैल्यू निकालना है 1000 प्लस 2 का होल क्यूब है ना, कोई दिक्कत? इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखो a प्लस बी का होल क्यूब है, ये a है और ये b है, बोलिए कोई दिक्कत? चलिए कैसे निकालेंगे? a क्यूब, बोलो, प्लस बी क्यूब प्लस 3 a b है ना, इंटू a प्लस, है ना, 3 बार करना है तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? देखो इसका मतलब टोटल करोगे सॉल्यूशन तो हो जाएगा 10006012008। ये कर लीजिएगा, 3 बार करना पड़ेगा, यानी 9 को जीरो आ जाएगा इसमें, नहीं भाई, है ना। इसमें आएगा 8, कर अच्छी बार करते हैं हम लोग, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 3 3 6 3 9, है ना, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा वो 1002, राइट। अब 1002 को गुना कर दो, ये हुआ कितना? जो भी हो इसे करो भाई, हैं, इसको क्या ऐसे भी कर सकते हैं ना, देखो कैसे। एक कितना था, 6000 था ना, तो 6000 को 1000 से करोगे तो 6000, इसमें 3 को जीरो और आ जाएगा, है ना। और फिर प्लस 6000 को 2 से करोगे तो 12000 हो जाएगा ना, समझ में आया? अब सबको जोड़ दो, ये कितना है, 3 3 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना है, 1 2 3 2 1, है ना, ये कितना है, 8, है ना। ऐड करो, 8 0 0 2 1 0 0, यही आंसर है ना, समझ में आया? चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। चलिए इसका और भी यूसेज हम देख लेते हैं। x माइनस 1/x का वैल्यू 3 दिया है, क्वेश्चन है आपका, राइट। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तुम ही देखो, इसमें देखने से लग रहा है क्यूब हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन माइनस है, तो इसी को, यही तो माइनस वाला है, यानी a माइनस बी का होल क्यूब का कुछ सिस्टम है, इसी को क्यूब कर देंगे, राइट, है ना। टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, राइट, क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, आंसर हो जाएगा 27। इधर 3 का होल क्यूब कितना होगा, 27। बताओ, a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी, है ना, बराबर 27। ये कट गया, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये उधर जाएगा तो 27, ये जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x का कितना हो गया, 3, 3 3 जा 9, 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36, यानी एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना हो गया, 36 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है बाबू, कोई समस्या? चल अंदाज से मिटा देते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आए पहले बच्चों, इसको मिटा दें, देखिए, देखिएगा अगला प्रश्न को देखिए। देखो एक नोट करके बात हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए, क्या, यदि आप अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, तो आप एक चीज याद रखिए, क्या, पहला बात, किसी भी हाल में आप याद रखिए, फॉर्मूला को रिमेम्बर कर ले, क्या कहना है, रिमेम्बर द फॉर्मूला, फॉर्मूला जुबान पे होना चाहिए, राइट। अगला है, और क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें, फॉर्मूला को कंपेयर करें कि कौन सा फॉर्मूला फिट होगा, क्या होगा, जो फिट होगा उसी को लगाएं, राइट। चलिए तो दिक्कत, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सम एंड डिफरेंसेस ऑफ द क्यूब्स, है ना, क्या देखने जा रहे हैं, सम एंड डिफरेंसेस ऑफ क्यूब।
सम एंड डिफरेंसेस ऑफ क्यूब्स, राइट। सुनिएगा ध्यान से, क्या है सम का मतलब क्या होता है ऐड, और डिफरेंस का मतलब क्या माइनस। अच्छा सम और डिफरेंस किसका करना है, क्यूब्स का, यानी क्यूब को जोड़ेंगे घटाएंगे। एग्जांपल पहला है, देखिए पहला है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, राइट। इसका फॉर्मूला हम पढ़े थे ए प्लस बी का होल क्यूब, पढ़े थे, माइनस का 3ab इंटू का ए प्लस का बी, ये पढ़े थे, कोई दिक्कत था। ये पहले फॉर्मूला पढ़ के आए, राइट, कोई दिक्कत। अब जो है नाउ, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है बाबू वो होगा ए, क्या ए बोलो, ए प्लस बी इंटू जो पहले किए थे और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये नया फॉर्मूला है, ये क्या है, नया फॉर्मूला है, राइट। उसी प्रकार पुराना फॉर्मूला हम देखे थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए प्लस का बी, राइट। ये प्रीवियस फॉर्मूला था, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस नाउ ए माइनस का बी, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो हो जाएगा अब होगा ये ए माइनस बी प्लस हो जाएगा, अब है ना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये नया फॉर्मूला है, राइट। तो आप इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है, ये प्रीवियस था ये नया है, राइट। कोई दिक्कत, जहां जो फिट हो उसको लगाना है। एग्जाम्पल से देखिए पता चल जाएगा। कहता है सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करके दिखाना है। भाई किसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए प्यारे बच्चों, 7x क्यूब है ना प्लस का 8y क्यूब माइनस का 4x प्लस 3y, राइट, इंटू है 16x स्क्वायर माइनस का 12xy प्लस का 9y स्क्वायर। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखिएगा कैसे सिंप्लीफाई होगा, सुनिएगा, देखो ध्यान से। पहले तुमको पकड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा कि आखिर क्या कह रहा है क्वेश्चन। सुनिएगा ध्यान से, देखो यहाँ कह रहा है, यहाँ 16x स्क्वायर है, यहाँ 9y स्क्वायर, राइट। हम जानते हैं यहाँ 4 दिख रहा है ना 3, तुम देखो इसको लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, क्यों 4 4 जा 16x स्क्वायर। यहाँ पर जितना आसानी से देख रहे हो ना, बोल रहे हो कि यस सर ये करना पड़ेगा, है ना, ये करना पड़ेगा। यहाँ 9 है तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और y को भी लिख सकते हैं y का स्क्वायर, है ना। अब देखो माइनस 2 a की जगह कितना दिख रहा है 4x और b की जगह 3y और ये प्लस है। अब देखो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा यहाँ से कितना था 4x प्लस 3y, राइट, यही था ना। अच्छा ये माइनस इधर कितना हो गया 7x क्यूब प्लस 8y, टोटल हो गया ये, बोलो ये पूरा लिखाएगा यहाँ, ये मत समझ, हम इसको तोड़ के दिखाए आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, ये दोनों फॉर्मूला में है, क्या क्या फॉर्मूला में है 4x प्लस 3y और 4x माइनस 3y, यही है ना, बोलो क्या हुआ, फिर से बोलो, हाँ हाँ, नहीं ये फॉर्मूला हम एडजस्ट किए हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, फॉर्मूला में 2 होता है तो इसको एडजस्ट करके ऐसे लिखे, ये 2a और b हो गया, कितना आया, गड़बड़ कर दिए क्या, 24 हो गया, आंसर क्वेश्चन सही है ना, गड़बड़ हो गया वो, देखो तो गड़बड़ कर दिए क्या हम, ए बी होगा, ये क्या होगा
इस फॉर्मूला पर एडजस्ट नहीं होगा, हम गलती लिख दिए बाबू, सॉरी फॉर दैट। हाँ फॉर्मूला दूसरा लग जाएगा। कैसे? देखो ये वापस से लिखते हैं हम लोग, ठीक ना। देखिएगा हम क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, लेकिन वहाँ फिट बैठा ही नहीं, फिट बैठा ही नहीं। तुम लोग को भी ध्यान देना चाहिए सब चीज। देखो ध्यान से, ये जो होगा ये 4x का क्या होगा, होल स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, राइट। और माइनस a का जगह कितना है 4x, और b का जगह कितना है 3y। ये हो जाएगा 4 3 जा 12xy आ गया। अच्छा ये है क्या, देखो ध्यान से, ये है आपका ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, राइट। और यहाँ है ए प्लस बी, क्योंकि ए की जगह ये था और बी की जगह ये था। और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला, देखो इसका फॉर्मूला होता है ये ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी यहाँ से अब क्या हो जाएगा, देखो 7x क्यूब प्लस 8y क्यूब, राइट। अच्छा ए क्यूब यानी ए का जगह कितना 4x प्लस ए क्यूब ना, 4x का होल प्लस 3y का होल, या है ना। तो आप सिंप्लीफाई करें सीधा लिख दीजिए, हो जाएगा 7x क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस का 16 चौका 16 चौका 64x क्यूब माइनस 27y क्यूब। अगर 64 में से 7 गया तो 57 हो जाएगा, माइनस का 57x क्यूब, और 27 में से 8 गया तो माइनस का 19y क्यूब इज द राइट आंसर होगा। समझ में आया? छोटी से छोटी बातों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो भैया आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। समझ में आया बाबू? तो ये था तरीका आपका, आप इसको जरूर याद रखें। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाने का कष्ट प्रदान करते हैं। अब है वन मोर आइडेंटिटी, एक और आइडेंटिटी है भैया, उसको ध्यान दीजिएगा। क्या है आइडेंटिटी में, a प्लस बी प्लस सी इंटू प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस माइनस, ये जो आइडेंटिटी होता है ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी माइनस का 3abc, यानी इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ac बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है। आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि सर हमारे पास अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला कोई पूछे तो हम कह दें कि भाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, राइट, ये होता है, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज। क्या देखने जा रहे हैं, कंडीशनल आइडेंटिटी। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कंडीशन का मतलब होता है शर्त। क्या होता है, शर्त। कंडीशनल, कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब होता है भाई नियम और शर्त के साथ आइडेंटिटी होगा, है ना। तो क्या नियम और शर्त है, देखिए कहता है, देखिए कंडीशनल आइडेंटिटी के बारे में क्या कह रहा है, कहता है ऐसा आइडेंटिटी जिसमें कंडीशन अप्लाई है, ऐसा आइडेंटिटी जिसमें क्या अप्लाई है, कंडीशन अप्लाई है, यानी शर्त लागू रहेगा, राइट। पढ़ते नहीं, ऐड देता है तो कहते हैं नियम एवं शर्तें लागू, राइट। तो वो शर्त लागू है, क्या शर्त लागू है भैया, देखो पढ़ा है, कहता है एक कंडीशनल आइडेंटिटी इज एन आइडेंटिटी व्हिच इज ट्रू व्हेन द अननोन सैटिस्फाई अ सर्टेन कंडीशन। कहता है कंडीशनल आइडेंटिटी वो कंडीशनल आइडेंटिटी होता है जो सही होता है किसी भी अननोन के लिए,
और जब वो सेटिस्फाई करेगा किसी भी सर्टेन कंडीशन को। एग्जाम्पल मैंने कहा इफ a प्लस बी प्लस सी के वैल्यू, हम पहले ही कंडीशन लगा दिए कि 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जैसे ही 0 हो जाएगा तो आप सुनो ध्यान से, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो फॉर्मूला है आइडेंटिटी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है ना, माइनस का 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये 0 हो जाएगा। और 0 के साथ ये बड़ा लंबा चौड़ा चीज जो है ये सब मिलकर क्या हो जाएगा? 0। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc बराबर क्या आ जाएगा? तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होगा वो 3abc के बराबर होगा, राइट। तो सीधे आपको लेकिन क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा ये 0 कैसे हो रहा है, राइट, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा पूरा। समझ रहे बात को? देखिए कैसे, बुक दो जो। देखिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से हम आपको बताते हैं कि कंडीशनल आइडेंटिटी का यूज कैसे हो रहा है, राइट। देखिए देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब है ना, डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। यह a माइनस बी का होल क्यूब, राइट, ये है b माइनस सी का होल क्यूब और ये है c माइनस ए का होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ध्यान से देखिएगा, पहले हमको आंख मूंद लेना है। हमको यहाँ दिख रहा है कि a क्यूब, इसको a मानना है पूरा को, राइट, इसको क्या मानना है? पूरा को a मानना है। इसको क्या मानना है? b। इसको क्या मानना है? c। तो a क्यूब प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और ये फॉर्मूला एक ही जगह आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc में, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कंडीशन देखेंगे करा के अपना मर्जी से। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करके देखेंगे, राइट। तुम देखो हमने क्या किया, ए बी और सी को जोड़ दिया है, पावर नहीं जोड़ा है, उस टर्म को जोड़ा है। ए स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर बी कट गया है ना, यानी आंसर कितना आ गया? हम जानते हैं कि भैया अगर ए बी और सी तीनों जुड़ के 0 हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला का वैल्यू हो जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू आता है 3abc। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। ए का जगह कितना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3a, बी के जगह बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी की जगह कितना है? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो फिर नीचे वाला भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो नीचे में कितना है? ए माइनस बी, फिर उसमें जोड़ दिए बी माइनस सी, फिर उसमें जोड़ दिए सी माइनस ए से ए, बी से बी, सी से सी, या फिर ये भी जोड़ी आ गई। इसका ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3abc, 3a बी और सी, राइट। कोई दिक्कत? अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, राइट, हो गया ना। तो क्या हो जाता है? 3a माइनस बी और a प्लस बी, बोलो, ये हो जाएगा b माइनस सी और b प्लस सी, ये हो जाएगा c माइनस ए और c प्लस ए, राइट। ये कितना हो जाएगा? 3a माइनस बी माइनस सी और c माइनस 3 से 3 a माइनस बी बी माइनस सी बी माइनस सी माइनस ए कट गया। आंसर कितना गया? a प्लस बी और c प्लस ए, राइट। ऐसा कंडीशन लगा के हमको चेक करना पड़ेगा। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही था, कंप्लीट था आपका कंडीशनल आइडेंटिटीज के साथ, और ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी खत्म हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को बार बार देखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, और आपको बता दें कि इसका जो नोट्स है वो पीडीएफ में हम डाल दिए हैं आपके डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नए लेक्चर में, थैंक यू।